मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो हमारा कुछ नया जानने का है, कुछ नया सीखने का है और अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने का है। हम डेली बेसिस पे अगर अपने आप में 1% भी चेंज लेकर आते हैं, 1% अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं तो हमारी जिंदगी और बेहतर होती जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हेल्दी हैबिट्स हमारी लाइफ में ऐड हो गई और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और खाने पीने की वजह से ही हमारी फिटनेस मेंटेन रह सकती है, इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। 80% आपकी फिटनेस में आपकी डाइट रोल प्ले करती है, आपकी डाइट का काम है और 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी वो भी होना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको 100% फिटनेस देता है। कभी कभी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती थी। ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, लंच स्किप कर देना, डिनर लेट नाइट करना या फिर बहुत ज्यादा बैठ के काम करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी आदतें जो लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्थ इश्यूज को भी बढ़ा रही थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, 42 किलो उन्होंने अपना वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली एक अच्छे लाइफस्टाइल को, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। जो लोग सेहत के लिए, जो लोग फिटनेस के लिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, हम उनको गाइड कर सकें कि किस तरीके से, एक सही तरीके से आप अपनी डाइट और अपनी फिटनेस को लगातार मेंटेन कर सकते हैं। एवरी डे हम लोगों से बात भी करते हैं, लोगों को शेयर भी करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं। आप भी एक वेलनेस कोच की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सीखना है, डेली बेसिस पे नॉलेज लेनी है, पहले अपना रिजल्ट और उसके बाद बाकी लोगों को सिखाना है। आज हम एक ऐसी कंडीशन की बात करने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 90% लोगों को वो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा सिम्टम्स जो हैं वो बाकी की चीजों के साथ मैच होते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, मतलब बहुत ज्यादा थकावट। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक अगर आपको एक्सट्रीम थकावट रहती है, थकान बनी रहती है, रेस्ट करने के बाद भी आपकी थकान ठीक नहीं होती है और छोटा सा भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट करने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ये एक मेडिकल टर्म नेम है। आपको समझना है अपनी बॉडी के इशारों को, उसके सिम्टम्स को, क्या कहना चाहता है आपका शरीर, आपसे क्या बात करना चाहता है, हमें उसके बारे में जानना है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन यहाँ जहाँ पे आपका शरीर जो है वो 6 महीने से भी ज्यादा अगर लगातार, अगर एक्सट्रीम थकावट महसूस करता है, छोटे से काम के बाद, छोटे से एफर्ट के बाद कंडीशन खराब होने लगती है, पूरी तरह से थकावट नहीं उतरती है, तो ये आपका एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है उसमें डिस्टरबेंस चल रही है। नॉर्मल इंसान की बॉडी ना फुल चार्ज मोबाइल जैसी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, वो फुल चार्ज होती है, पूरा काम करते हैं, हर काम अच्छे से होता है। लेकिन जिनको क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम होता है उनकी जो बैटरी होती है ना, जो एनर्जी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% तक ही रह जाती है। मतलब उनकी बैटरी जो है, एनर्जी जो है,
वो बहुत कम हो जाती है और दोबारा चार्ज होने में टाइम लगता है, दोबारा चार्ज नहीं हो पा रही है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। और इसके मेजर मेजर से सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है क्या है ये हमारा क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम, CFS बोलते हैं इसको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रीजन है या मेन हमारा सिम्टम्स है, हर वक्त थकावट बनी रहना। छोटा सा एक कोई काम करने जाते हैं तो पूरा दिन हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, कोई पहाड़ तोड़ा हो जैसे। इस तरीके की थकावट शरीर में बनी रहती है, इसको सिवियर फटीग बोलते हैं। लगातार एनर्जी आपकी गिरती है, कम होती है, स्टेबल नहीं हो पाती है, एक्सट्रीम थकावट होती है। ये आपका CFS का मेन मेजर सिम्टम है जहां से पता चलता है। दूसरा एक होता है पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें थोड़ा सा काम या थोड़ी सी स्ट्रेस पे ही आपको 12 से 48 घंटे तक कंडीशन आपकी जो है वो आपको खराब फील होती है। मतलब बॉडी में पेन हो सकता है, थोड़ा सा फीवर हो सकता है, वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ रिचार्ज नहीं हो पाते, एनर्जी जो हमारी है वो रीस्टोर नहीं हो पाती है। PEM बोलते हैं इसको। ये भी हमारा क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम है, जिसमें छोटी सी अगर स्ट्रेस भी अगर हमें होती है तो हमारी हालत या कंडीशन जो है, उस इंसान की कंडीशन खराब होने लगती है। सो इसको बोलते हैं क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम। ये उसका एक सिम्टम है। आपको समझना है बॉडी आपकी रिचार्ज नहीं हो पा रही है, एनर्जी प्रॉपर नहीं बन पा रही है, नींद से भी रिलीफ ना मिलना, 8-10 घंटे सोने के बाद भी अगर फ्रेश फील नहीं हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है। ब्रेन फॉग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकस कम होने लगता है हमारा काम की तरफ, सोचना ज्यादा हो जाता है, चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं, दिमाग जो है वो डिसीजन लेने के टाइम पे स्लो होने लगता है, और काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। इसको दिमाग का ब्रेन फॉग, दिमाग में धुंधलापन सा, मतलब हम चीजें बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हैं। और अक्सर ये स्ट्रेस, हम समझते हैं कि स्ट्रेस हो रही है, कभी कभी ये हमारे शरीर की थकावट भी हो सकती है। एनर्जी लेवल हमारा जो है वो जो कम हो रखा है, वो एनर्जी लेवल भी हो सकता है। तो हमें सिम्टम्स को बड़े ध्यान से समझना है, अपनी बॉडी के हर इशारे को, हर सिम्टम को हमें समझना है वो क्या कहना चाहती है। बॉडी में पेन हो सकता है, मसल का पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन बिना स्वेलिंग के, मतलब स्वेलिंग नहीं है, जॉइंट में पेन है, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो वो क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है। हेडेक होना, सर दर्द होना, लगातार बार बार सर दर्द होना, क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है। कभी कभी गले में खराश होना, गला आपका जो है, अगर गले में खराश हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपका जो जॉइंट पेन है, ये सारी मसल्स पेन है, बॉडी में आपके जगह जगह पेन हो रही है, तो ये आपका क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है, एक इशारा हो सकता है आपकी बॉडी का। चक्कर आना या वीकनेस फील होना, खड़े होने पर चक्कर आ जाना, दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो जाना, या फिर आपको ना बहुत ज्यादा भारीपन, सिर आपका जो है वो भारीपन सा फील होना, ये भी क्रॉनिक जो फैटीग सिंड्रोम है उसका एक सिम्टम हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है किस वजह से ये चीजें हमें फील हो रही हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, इन चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें लगता है खुद से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये आलस है, शरीर जो है वो चल नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के बाद दोबारा उठ जाएंगे। पर कभी कभी ये जो छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं, ये बड़े जो हमारे इफेक्ट है वो डालते हैं, शरीर में एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालता है। ये इनविजिबल इलनेस जिसको बोलते हैं, इनविजिबल मतलब ना देखी जाने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इनविजिबल इलनेस जो है वो भी CFS मतलब आपका क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है। अब ये जो क्रॉनिक फटीग है ना, हमारी फटीग मतलब थकान, थकावट हमेशा फिजिकल नहीं होती है, कभी कभी दिमाग से भी इंसान थकता है, मेंटल ओवरलोड, और आजकल लोग मेंटली ओवरलोड हो रहे हैं।
क्योंकि काम इस तरीके का है कि मैं मेंटल दिमाग पे हमारा जो ब्रेन है उस पे प्रेशर ज्यादा आता है। एनर्जी हमारी पूरी ड्रेन हो जाती है। पूरी एनर्जी हमारी जो है वो खत्म होने लगती है। तो सिर्फ फिजिकली आप ड्रेन नहीं हो सकते या आपको थकावट नहीं हो सकती है। दिमाग की भी थकावट जो है वो आपकी एनर्जी को ज्यादा खर्च करती है। तो हमें दोनों तरीके से समझना है। प्रोसेस्ड फूड और जो हमारा ये बाहर का खाना है, जितना भी ये प्रोसेस्ड फूड है या जंक फूड है, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, बाहर निकालता है, खत्म करता है हमारी एनर्जी। जब हम जंक फूड खाते हैं, आप थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे के बाद आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल डाउन लगेगी। थकावट डबल हो जाती है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, प्रोसेस्ड फूड कभी मत खाइए। उससे आपकी एनर्जी और ज्यादा स्लो और ज्यादा डाउन होने लगती है। स्क्रीन टाइम अगर ओवरलोड है, मतलब काम बहुत ज्यादा है स्क्रीन पे, या स्क्रीन पे आप बहुत ज्यादा टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, या नेट सर्फिंग है, ये लगातार स्क्रीन पर बने रहना आंखों और दिमाग दोनों को थका देता है। जिसकी वजह से आपके शरीर में भी थकावट जो है वो लगातार बनी रहती है। और एक नींद हमारी ऐसी चीज है जो रियलिटी में हमारे शरीर को रिकवर होने के लिए हेल्प करती है। तो आपका जो नींद का साइकिल है वो इम्पोर्टेंट है। रात को एक फिक्स टाइम पे सोना और सुबह एक फिक्स टाइम पे आपको जागना, ये नींद का जो साइकिल है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए सिर्फ नींद हेल्प करती है। आपके शरीर को अंदर जितने भी रिपेयरिंग का काम होता है, हीलिंग का काम होता है, वो आपका नींद में होता है। नींद का जो साइकिल है वो आपको अपना सही रखना है ताकि आपका बॉडी क्लॉक सही से काम करे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सिर्फ काम करने से नहीं थकते हैं। कभी कभी लैक ऑफ मूवमेंट, मतलब कभी कभी हम ना काम करके भी थकावट को इनविटेशन दे देते हैं। होता क्या है, जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो आपकी कम होने लगती है, ड्रेन होने लगती है, आलस आपके शरीर में भरने लगता है। वही अगर आप थोड़ी सी वॉक ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट ऐड कर देते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो वापस आने लगती है। तो लैक ऑफ मूवमेंट मतलब अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी आपको फटीग हो सकती है, तो भी आपके शरीर में थकावट हो सकती है। सिर्फ काम करने से, चलने फिरने से थकावट नहीं होती है, लगातार बैठने से भी थकावट होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। सो क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अभी तक कहीं पे भी मापा नहीं जा सकता है। ये कोई रेयर नहीं है। बहुत रेयर ही कोई ऐसा बीमारी का नाम आ गया है जो शायद ही नहीं सुना है। ये एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन फील होती है, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोज बहुत कम होती है। ये डायग्नोज नहीं हो पाती है, लोग इसको डायग्नोज नहीं करवाते हैं। फटीग, थकावट, ये जितनी भी चीजें हैं, हम इनको दूसरी बीमारियों जैसे समझ के इसको इग्नोर करते हैं। स्ट्रेस होती है, शरीर पे थकावट होती है। थायराइड की वजह से आपके शरीर में फटीग होती है। डिप्रेशन की वजह से, एनीमिया की वजह से, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स में फटीग होना तय है। लेकिन ये जो फटीग, आपका क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, ये इन्हीं सारी चीजों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें लगातार आपका शरीर जो है वो थकावट में ही बना हुआ है। इसलिए लोगों को ना असली वजह का पता ही नहीं चल पाता। ये इसलिए खतरनाक है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम इसलिए खतरनाक है कि लोगों लोगों को एक्चुअली में कारण ही नहीं पता चल पाता कि इसका रीजन क्या है। बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं। एक्चुअल रीजन क्या है वो पता नहीं चलता। और जब तक एक्चुअल रीजन नहीं पता चलेगा, हम काम कैसे करेंगे, हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो कभी कभी हमारी बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों को है, ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम सुनी हो सकती है, लेकिन लोगों को, आम लोगों को थकावट, ये जो एनर्जी ड्रेन है, ये सब चीजें फील हो रही हैं। नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब नॉर्मल हेल्थ नहीं है। CFS का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ही यही है। ब्लड रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएंगी, थकावट बनी हुई है, शरीर थका हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है, शरीर बार बार थक जाता है, स्कैन नॉर्मल आ सकता है, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है,
लेकिन अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए ये रिपोर्ट्स में ना भी आए तो भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स विजिबल होती हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये आपका इम्यून प्लस नर्वस सिस्टम जब इम्बैलेंस होता है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपका इम्यून, आपका नर्वस सिस्टम, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ थकावट नहीं है, आपका जो एनर्जी बनने का जो सिस्टम है वही डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो सीएफएस, जो मेन माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी बॉडी की जो एनर्जी फैक्ट्री है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, प्रॉपर काम वहां पे होता है। लेकिन जब आपकी एनर्जी ही नहीं बनती है तो आपके शरीर में थकावट, एफिशिएंसी कम, और जो आपके मसल्स हैं वो पेन करने लगते हैं। मतलब जो जनरेटर चल रहा हो वो पूरा, उसका जो वायरिंग है वो पूरा खराब हो गया। तो हमारी जो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन होने का काम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सरसाइज हर केस में हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन यस, काफी केसेस में हेल्पफुल होती है। अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, पेन ज्यादा है, प्रॉब्लम्स के मतलब आपके बहुत सारी बीमारियों की दवाइयां खानी पड़ रही है, तो आपको हल्के से स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा कार्डियो करने से, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना एकदम से आपके लिए खतरनाक हो सकता है। धीरे 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 बढ़ाएंगे। अपने आप को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, बहुत ज्यादा तकलीफ अपने शरीर को नहीं देनी है। धीरे 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 चलेंगे, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, और थोड़ी थोड़ी आपकी जो बॉडी है इन चीजों को अडेप्ट करने लगेगी, और चीजें वापस ट्रैक पे आने लगेंगी। तो आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा शरीर थका रहता है, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। डाइट और एक्सरसाइज दोनों से स्टार्ट करना है, एक को नहीं लेके चलना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक को पकड़ते हैं। हम जिम ज्वाइन कर लेंगे, हम एक्सरसाइज कर लेंगे, हम कुछ योगा ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, उसका पार्ट 20% है। 80% आपकी डाइट इसमें काम करेगी। तो आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना है। स्ट्रेस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन कारण नहीं है। स्ट्रेस की वजह से भी कई बार आप देखेंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करती है। सिवियर इमोशनल अगर स्ट्रेस है तो वो हो सकता है कारण आपके सीएफएस का। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम मतलब थकावट बनी रहना, लगातार आपका शरीर जो है वो थका थका सा रहता है। मतलब ये सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं, मेंटल प्रॉब्लम भी बन सकती है। मेंटली भी आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। और फीमेल्स ज्यादा इफेक्टेड होती हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। फीमेल्स मेन से ज्यादा होती हैं, क्योंकि फीमेल्स हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हॉर्मोन्स ज्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होती हैं फीमेल्स। इमोशंस भरे होते हैं फीमेल्स में। तो हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका बैलेंस नहीं होता है। उसके साथ साथ आपके बाकी की चीजें जब ऐड हो जाती हैं इमोशनली, जब आप सप्रेशन करने लगते हो, तो वो आपको क्या करता है, थकावट, कमजोरी, ये सारी चीजें आपको फील हो सकती हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। और ब्रेन फोग, जैसे मैंने बोला, दिमाग जो है उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो होने लगती है दिमाग की। मेमोरी इशू होने लगते हैं, भूलने की आदत होने लगती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होने लगती है, किसी भी चीज को प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाना, थकावट होना, शरीर में थकावट बने रहना, मेमोरी इशू होना, भूल जाना चीजें, छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाना, बात भूल जाना, ये सारी चीजें आपकी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का एक सिम्टम जो है वो हो सकता है। कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हो सकता है। अगर लगातार हो रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो हमें इसको समझना है। और रेस्ट से आपकी थोड़ी रिकवरी होती है। उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन है आपका न्यूट्रिशन, आपका नर्वस सिस्टम को दोबारा से सपोर्ट देना, और थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना बहुत जरूरी है। आपका न्यूट्रिशन अंदर से बैलेंस होगा, आपका सिस्टम बैलेंस होगा, एनर्जी आपकी रिकवर होगी। आपका वर्कआउट जो है उस एनर्जी को यूज करके आपके बॉडी को एक्टिव करना शुरू करता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, और फिर आपकी बॉडी दोबारा से वापस ट्रैक पे आने लगती है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को नॉर्मल नहीं समझना है। शरीर थका हुआ लग रहा है,
तो नॉर्मल नहीं समझना है, उसका सिम्पटम उसको पहचानिए कि वो क्या कहना चाहता है। और हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मैच कई बार नहीं भी होता। हर इंसान के सिम्पटम्स जो है वो थोड़े-थोड़े मिलते होंगे, लेकिन हर इंसान एक अलग एक्सपीरियंस करता है। कंपैरिज़न हम नहीं कर सकते कि उसको तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे क्यों हो रही है या मेरे साथ ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है। हर इंसान का बॉडी मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम अलग तरीके का एक्सपीरियंस, हर इंसान का अलग तरीके का एक खाने पीने का रूटीन है, सोने का रूटीन है, तो हर इंसान अलग एक्सपीरियंस करता है। कंपैरिजन करना गलत है यहाँ पे। और ये एक बिल्कुल इनविजिबल इलनेस है, देखी नहीं जा सकती है। नॉर्मल लोगों को भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है, उनमें भी ये आपको सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। बॉडी अंदर से स्ट्रगल कर रही होती है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, कोई बीमारी का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, धीरे-धीरे जो बड़ी बीमारियाँ हैं, वो आना शुरू हो जाएँगी, उनको इन्विटेशन मिल जाता है और वो बड़ी बीमारियाँ जो हैं, वो आपके शरीर पे हावी होने लगती हैं। तो अपने ब्रेन को ना थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अपने ब्रेन को थोड़ा-सा शांत करने के लिए, जैसे आज हमने क्या किया, मेडिटेशन वर्कआउट किया। इतना बढ़िया वर्कआउट, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, इसको हमेशा काम करना पसंद है। कुछ ना कुछ काम करते रहिए, स्किल्स सीखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ पढ़ाई कर सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ब्रेन को आपके एक्टिव रहना पसंद है। जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, फिर उनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया जानिए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बात करिए, नए लोगों के साथ उनको कम्युनिटी के साथ जोड़िए, खुद कम्युनिटी में लगातार बने रहिए। ये चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों से रिकवरी और सपोर्ट करता है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और सिर्फ विल पावर ही नहीं, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने लगता है। हर करियर एस्पेक्ट में, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, आपके फैमिली एस्पेक्ट में, हर साइड से आपको एक नई जो पहचान है वो आपकी बनने लगती है। सो आपकी बॉडी का इम्बैलेंस होना या आपके लगातार लेज़ीनेस, थकावट बने रहना, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है कभी भी। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर आपको अंदर से आवाज़ देता है कि आपको उसको सपोर्ट चाहिए आपकी। आपको बस समझना है, क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है, कारण क्या है और उस कारण को पकड़ के हमें चेंज करना है, खत्म करना है, रीज़न को हमें खत्म करना है। और उसके लिए पहली कोशिश हमारी रहेगी न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज़। अपने शरीर को न्यूट्रिशन से ज़्यादा आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। अगर केस हमारे हाथ से बाहर है, कंडीशन ऐसी है जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन जहाँ पे कंडीशन हाथ से निकल चुकी है, जहाँ पे ज़रूरत है मेडिसिन की, हमें उसकी भी सपोर्ट चाहिए, तो मेडिसिन ज़रूर लीजिए। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने शरीर को न्यूट्रिशन देकर स्वस्थ रखें। हम मेडिसिन की कंडीशन तक पहुँचे ही ना। सो इसलिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को इस तरीके से इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना सीखना है। अभी एक छोटी-सी रिसर्च के हिसाब से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ना नॉर्मली 3 चीज़ें हमारी जो हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में आपका इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होता है। अब जब इम्यून सिस्टम आपका खराब होता है तो क्या होता है? चैट बॉक्स में थोड़ा-सा टाइप करेंगे, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क्या होता है? आपको कैसे पता चलता है? कुछ सिम्पटम्स कैसे पता चलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है या फिर इम्बैलेंस हो रहा है? तो क्या चीज़ें हैं? हम बहुत बार देखते हैं, वीकनेस आती है, बीमारियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। आपको मौसम चेंज होता है ना, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपको सर्दी, ज़ुकाम ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। वीकनेस, कफ़, कोल्ड बिल्कुल सही, बीमार जल्दी हो जाना और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हैं। दूसरा, आपका नर्वस सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाता है। आपका नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है, तो फिर वही आपका ब्रेन फॉग, डिप्रेशन जैसी फीलिंग, ये थकावट और तीसरा आपकी जो एनर्जी फैक्ट्री है,
बॉडी की वो वीक होने लगती है। जहां आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आपकी एनर्जी की जो फैक्ट्री है वो वीक होने लगती है। ये 3 मेजर जो है सिम्टम्स आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है। मतलब विल पावर की कोई कमी नहीं है, हमारा बायोलॉजिकल एनर्जी रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, किसी टेस्ट में आपका क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का कोई रिजल्ट नहीं आता है। डॉक्टर्स बाकी बीमारियों को रेगुलेट या चेक करके वो बता देते हैं कि ये आपका सीएफएस हो सकता है, पर इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जिस टेस्ट में इसकी रिपोर्ट आ जाए। अगर थायराइड टेस्ट है, ब्लड काउंट है, अगर कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या कोई इन्फेक्शन टेस्ट है, इन सारी चीजों को मिला के एक डॉक्टर जो है उनके बेसिस पे आपको बता सकता है कि क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम है, लेकिन इसका पर्टिकुलर कोई टेस्ट या कोई मेडिसिन नहीं है। और आपकी एनर्जी, आपकी जो काम करने का जो तरीका है या आपकी एनर्जी है, उसी से ही आपको एहसास होगा। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अंदर सिस्टम या एनर्जी हमारी नहीं बन रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, वो कुछ लाइफस्टाइल है जो इफेक्ट करते हैं। नींद की कमी, अगर बहुत कम नींद है या फिर नींद बहुत डिस्टर्ब है, सीएफएस होने का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, ये भी एक हमारी एनर्जी को खत्म करने का तरीका है। या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज करते जा रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते। हमें रेगुलर कंसिस्टेंटली लगातार एवरी डे 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत ज्यादा करेंगे तो एनर्जी वैसे ही खत्म होती जाएगी, क्योंकि मसल्स टूटने लगते हैं और मसल्स टूटेंगे तो एनर्जी हमारी खत्म होती जाएगी। तीसरा जो हमारा डाइट है, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब की वजह से हमारी एनर्जी जो है वो खत्म होती जाती, धीरे 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 ड्रेन होती जाती है, खत्म होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म ये डिस्टर्ब होता है और बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, अगर ओवरवेट है, ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा बॉडी वेट है, तो बॉडी पे ज्यादा लोड आता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन होता क्या है, खाना पीना, पुअर डाइट की वजह से डबल थकावट होने लगती है। तो ओवरवेट अगर है तो सीएफएस होने का खतरा ज्यादा है। और अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, जिंदगी में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे एक्साइटमेंट हो या कुछ नया सीखने का, या फिर हम नॉर्मल अपनी जिंदगी जीते जा रहे हैं, वही रूटीन वही फॉलो करते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, तो भी आपको बॉडी को थकावट महसूस हो सकती है। इसीलिए बोला, अपने ब्रेन को ना हमेशा एक्टिव रखिए। कुछ नया सीखने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ नया जानने की, कुछ नया एक्सपीरियंस करने की, कहीं नई जगह पे घूमने की, कभी ना कभी कहीं पे भी एक्सपीरियंस लेने की। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग को ना थकाती नहीं है। हम क्यों बोलते हैं थोड़े टाइम के बाद एक छोटी सी ब्रेक होना बहुत जरूरी है, वेकेशन पे जाना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें क्या करती हैं, आपको उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करती है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है और आपके शरीर में दोबारा से एनर्जी जो है वो पूरी भर जाती है। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। अल्कोहल और कैफीन अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कॉफी बहुत ज्यादा है, चाय बहुत ज्यादा है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ज्यादा कैफीन नींद का दुश्मन है, और अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल है तो आपकी बॉडी की एनर्जी को स्लो करता है। तो ये चीजों को भी हमें अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकालना है। और अगर कुछ मेडिसिन हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट या कुछ कोई भी मेडिसिन जो लगातार लेते हैं, लगातार लेनी पड़ती है, उससे भी आपको लगातार फटीग महसूस हो सकती है। आपकी लगातार फटीग होने की वजह से सीएफएस का, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का जो सिम्टम है, जो खतरा है, वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे एनर्जी सेंटर को डिस्टर्ब करती है, जहां से पूरी एनर्जी बन के आती है। वो एनर्जी सेंटर जब डिस्टर्ब होता है, आपको क्रॉनिक फटीग होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ हेल्थ कंडीशन जैसे एनीमिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इनकी वजह से भी थकावट हो सकती है। थायराइड में थकावट बहुत ज्यादा होती है, कोई भी टाइप हो, हाइपो हाइपर, थायराइड स्लो कर देता है आपकी एनर्जी को। और नींद अगर आपकी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी आपका जो दिमाग और आपकी बॉडी दोनों ही
एनर्जी ड्रेन करने लगते हैं, तो आपकी एनर्जी फिर कम होने लगती है, थकावट बनी रहती है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम को ठीक करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही तरीका है अपनी एनर्जी को स्टेबल रखें। मतलब हमें अपने ब्लड शुगर को बैलेंस करना है। ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए हमें प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन वाली डाइट चाहिए। एनर्जी फैक्ट्री को अगर हमें दोबारा से वापस सही करना है तो सपोर्ट और स्टेबिलिटी देनी होगी, और सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए हमें उसको सही खाना देना पड़ेगा, जिससे कि आपका ब्लड शुगर जो है वो बैलेंस रहे। ब्लड शुगर बैलेंस रहेगा, एनर्जी आपकी दोबारा से रिकवर होने लगेगी, स्टेबल होने लगेगी। हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको एक बैलेंस्ड मील, जैसे हम आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान में बना के देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट आपका पूरा न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन, हेल्दी फैट और बहुत सारे मिनरल्स जो है वो आपको मिलने चाहिए। एक छोटी सी पिक्चर के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी आपको। आपके जो सुबह का शेक है, जो आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में शेक लेते हो, उसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। आपको प्रोटीन मिलता है, आपको फाइबर मिलता है, आपको एक फैट मिलता है, गुड फैट मिलता है, और उसके साथ आपके कितने सारे मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आप एवरी डे सुबह सुबह लेते हो। एक बैलेंस्ड मील जब हम लेते हैं, हमारे अंदर का सपोर्ट सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ, खाने के साथ साथ, हमें फिजिकल एक्टिविटी को दोबारा से वापस अपने रूटीन में ऐड करना है। और 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, अपने शरीर के साथ धक्का नहीं करना है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को फॉलो करिए। मतलब आपको ऐसी डाइट चाहिए जो आपके शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो सके, और आपके शरीर के अंदर सूजन, गैस, एसिडिटी ये ना बने। जंक फूड, फास्ट फूड को हमें अवॉइड करना है, ताकि हमारी बॉडी रिकवर कर सके। और कुछ न्यूट्रिशन जो हमारे एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करता है, वो विटामिन B12 है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये जो विटामिन्स हैं ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारी एनर्जी की फैक्ट्री को फ्यूल देने के लिए। तो इसको भी हमें अपनी डाइट के थ्रू ही लेना है, डाइट से इसको पूरा करना है। नींद अच्छी लीजिए, और बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड, हमारा जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये सारी चीजें हमारी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हाइड्रेशन को इग्नोर नहीं करना है। पानी का ध्यान रखना है, पानी पूरा लेना है, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके, मिनरल्स बैलेंस हो सके, और न्यूट्रिशन अपनी जगह, सही जगह पर, सही समय पर पहुंच सके। तो क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम, ये सिर्फ रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना पीना, रेस्ट और आपका न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें मिलके ही आपको इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, आपको इस प्रॉब्लम से दोबारा वापस अपनी आपकी नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप शेयर कीजिए। कोई एक पॉइंट अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। तो आज सबसे पहले हम रितेश जायसवाल सर से सुनेंगे। रितेश सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा था। थकावट आपको जब होती है तो आपको पहले से ही पता होता है, लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं। इसको आपको जानना चाहिए कि मेरे शरीर में वीकनेस क्यों आ रही है। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। आदमी अगर चलता फिरता है तब भी थक जाता है, वर्कआउट करता है तब भी थक जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है। उसको आप जब रिकवर करना चाहते हैं तो आपको दिनचर्या चेंज करनी होगी और अपने शरीर का ध्यान देना होगा। 20 से 25 मिनट से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना होगा। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारा शरीर जो भी कहना चाहता है उसको समझना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सुनेंगे विजय आरजू लिखा है। मधु मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। मैं राधे राधे जी। मधुकेश्वर राम गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कुछ आरजू सर तबस्सुम मैम है। मैम, जो आपने आज जानकारी दी मेरे अंदर पूरी की पूरी ही थी। वीकनेस बनी रहना, हमेशा लेटने का मन करना, लेटने के बाद भी वो क्योर नहीं हो पाता था।
पैरों में इतना दर्द रहता था, मसल्स पेन था कि चाहे जितना उसको दबवाएं भी, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। 1 साल हमने मेदांता से दवा भी की, दिल्ली से 1 साल दवा की, लेकिन उस फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 19-20 हुआ, लेकिन जब से सिम्टम आए और न्यूट्रिशन लेना चालू किया तो मैम बहुत ज्यादा क्योर हो चुका है। क्योंकि ये सारी मसल्स जो हमारी वीक होती, उसी की वजह से ये बीमारियां होती, हमें पता ही नहीं था। बिना नॉलेज के जो हम करते हैं, जैसे कि वर्कआउट के आपने बताया, बिना नॉलेज से करते हैं तो ना करने से ज्यादा वो खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए हमें जानकारी बहुत ही जरूरी है। अधूरा नॉलेज हमें बहुत ही गलत रास्ते पे ले जा सकता है। तो मैम, सारी ये जानकारियां देने के लिए आपका थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। या तो पूरा सीखिए या फिर ना सीखिए, लेकिन ये जो अधूरी जानकारी है ना, ये हम खुद भी अपना रिजल्ट खराब कर सकते हैं और किसी और को भी गलत गाइड कर सकते हैं। सो जानकारी सही सोर्स से लेनी है। गीता जायसवाल लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गीता जी, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा उसके ऊपर, आपको उस पर क्लिक करना है। हाँ जी, हो गया, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था। हमने ये सीखा कि हमारे शरीर में थकावट होती है बिना काम किए या कुछ वर्कआउट किए। हमें ये मतलब उससे हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में थकावट क्यों होती है और किस लिए होती है। तो इसका समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। देखिए, छोटी छोटी जानकारी हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी फिट कर सकते हैं। सविता वर्मा लिखा है। सविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, इस सिस्टम में आए मुझे 1 मंथ हो गया है और मैंने 2 kg फैट लॉस किया है। मैम, आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है। और मैम, मैं तो पहले वर्कआउट कभी कभार करती भी थी, तो इतना ज्यादा करती थी कि फैट लॉस करना है, कम करना है तो कर लेती, नॉलेज नहीं थी। और मैम, पानी भी बहुत कम ही पीती थी। लेकिन अब मैम, जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, पानी भी ले रही हूँ एवरेज के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सविता जी के लिए। ये दो मेजर चीजें हैं। हमें लगता है हम बहुत ज्यादा ओवर वर्कआउट करेंगे तो हम जल्दी पतले हो जाएंगे या जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। आपको अपने शरीर को समझना है। बहुत ज्यादा हमें पुश नहीं करना है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करनी है। आराम आराम से चलेंगे, लेकिन लगातार करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम श्याम सुंदर सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। धन्यवाद इमोट करने के लिए। मैम, मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे मैम इस सिस्टम में आया अब 13 महीना पूरा होने वाला है मैम। अब तक मैं 14 किलो वेट कम हुआ। और मेरी मेरी बेटी ने परीना ने 5 किलो वेट बढ़ाया है। और मेरी पत्नी ने भी 5-6 किलो वेट कम किया है। अब इस सिस्टम आके सब बिल्कुल, पहले मैं बताऊं तो मेरा बहुत बहुत हेल्थ इशू रहता था। मैं खाते खाते भी सो जाता था, गाड़ी चला चलाते भी सो जाता था, मुझे इतना दिक्कत रहता था। और धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम के, जब से न्यूट्रिशन लिया अब मैम सारे तकलीफें दूर हो गया। अब बिल्कुल अब कभी थकान नहीं होता है, कभी नहीं ऐसे जब तक सोने नहीं जाऊँ नींद नहीं आता। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का। और अपनी स्पॉन्सर राजेंद्र सर जी का, आप इतनी बढ़िया नॉलेज देता है। अपने आदरणीय भरत सर जी का, जो इतने बढ़िया हमें गाइडिंग करता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पूरा अपलाइन का। धन्यवाद, नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं और देखिए, पूरी फैमिली फिट हो रही है और पूरी फैमिली न्यूट्रिशन भी ले रही है और आगे लोगों को भी बता रहे हैं कि आप फिट हो सकते हैं। वैजंती देवी जी से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आया, साल भर कंप्लीट हो गया मैम। साल भर मैंने 24 kg बैड फैट की रिड्यूस किया है मैम। अगर विल पावर की बात करें मैम, तो पहले तो बिल्कुल नहीं था विल पावर। पहले थोड़ा सा भी काम करती थी और थक जाती थी, रेस्ट का कंडीशन आ जाता था मैम। फिर उसके बाद जब से न्यूट्रिशन लिए मैम, तब से बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। लोगों को बता रही हूँ, वंडरफुल नॉलेज देने के लिए मैम थैंक यू सो मच। और मैम, वर्कआउट तो डेली रहता है मैम। तो मैं अपने कोच आरती मैम, संजय भैया और स्पॉन्सर शीला दीदी को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 24 किलो से भी ज्यादा वजन कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। रीमा गुप्ता लिखा है। रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रीमा गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था मैम। बहुत लोगों का मित्र रहता है मैम कि अगर उनको बोलो कि वजन कम करने के लिए तो कहेंगे हम 2 दिन वर्कआउट करेंगे या वॉक बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो मेरा वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम में बैठने से पता चलता है विदाउट नॉलेज हमें ना तो वर्कआउट फायदा करेगा ना ही न्यूट्रिशन ही हम अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो भी नहीं सही से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें पहले पूरा देखना है सेशन को कि मुझे न्यूट्रिशन कितना लेना है और वर्कआउट कितना करना है। उस हिसाब से काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा मैम। और मैंने भी अपना 8 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे आ गई हूँ मैम। और मैम वासु भी शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज आसुनंदन गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। डायनेसिक और सेगमेंट पीता हूँ। मेरे कोच नंबर संख्या मैम होते हैं। वेरी थैंक यू। गुड। थैंक यू सो मच रीमा जी। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए और वासुनंदन के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए डेली बेसिस पे हम अपने आप को फिट कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज के साथ, बिना नॉलेज बिना गाइडेंस के रिजल्ट जो हमारे हैं वो सही नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे नीलम जायसवाल लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे एडमिट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल, हंडिया प्रयागराज से। और मेरा मैम 14 kg वेट लॉस हुआ है, 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है मैम। ये सिस्टम में मुझे आने पे बहुत ही अच्छा लगा है मैम। आज का नॉलेज था मैम, बहुत अच्छा नॉलेज था मैम। मैंने ध्यान नहीं दिया क्या क्या था। और मैम मुझे और ये सिस्टम मेरे अशोक मौर्य जी मेरे स्पॉन्सर हैं और मैम जो डेली नॉलेज देती हैं मैम बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं। थैंक यू मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी। पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम सीखेंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे। जब तक सीखेंगे नहीं हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे। आज हमने क्या सुना, अगर वो पता ही नहीं होगा तो हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे। सो थोड़ा सा ध्यान देना है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 9 मंथ हो गया और मैंने अपना 14 kg बैड फैट रिड्यूस किया है। मैम आज जो सारे टॉपिक आपने बताए पूरा मेरे ऊपर ही था। इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं भी ऐसे थकी थकी रहती थी, थोड़ा सा काम करती थी थक जाती थी और मतलब जो भूलने की बीमारी है वो भी पूरी थी मुझे। लेकिन इस चीज का नॉलेज नहीं था कि इसका रीजन क्या है। स्ट्रेस ही इसका रीजन है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता। आपके द्वारा जो जानकारी दी गई उससे काफी हम लोगों को नॉलेज हुआ। और मैम जब से इस सिस्टम को ज्वाइन किया है पूरी एनर्जी रहती है और भूलने की बीमारी भी सही हो गई है और काफी मतलब कुछ भी काम करते हैं तो थकते नहीं है। थैंक यू करना चाहती हूँ सिस्टम का, थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर का और सबसे बड़ा थैंक्स अपने हस्बैंड का और आपका भरत सर का। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और ये जो थकावट है ना, हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं था या मुझे नहीं है। कभी ना कभी हमने लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होता है और हम सब इसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे विवेक सर से। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं प्रयागराज से हूँ। सिस्टम में आए हुए मैम मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जैसा कि सेशन आपका काफ़ी अमेजिंग था आज, CFS रिस्क, जिसमें 3 मेजर फैक्टर जो आपने सिम्टम्स के बारे में हमें बताया है, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एनर्जी फैक्ट्री, इसको ध्यान रखना है। और अपना ठीक कैसे करना है, अपने ब्लड शुगर को हमें बैलेंस रखना है, प्रोटीन डाइट एनर्जी सही सही लेना है हमें, और डिप्रेशन को अवॉइड करना है। और घूमने वगैरह कहीं जा सकते हैं लोग, और जाना भी चाहिए। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हमारे कोच हैं शशि, सॉरी संजय सर और आरती मैम, और DK सर, शशि मैम स्पॉन्सर।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। और देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे ना, आपके कोच आपको वेकेशन भी देते हैं, आपको घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं। सो वेकेशंस अगर आपके कोच की तरफ से हैं तो उनको जरूर क्वालिफाई कीजिए। और इंजॉय करना भी हमारी जिंदगी में एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ताकि हमारा ब्रेन रिफ्रेश हो सके, हमारा ब्रेन जो है वो दोबारा से उस तरीके को अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर सके। मीना देवी लिखा है, मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का सिस्टम तो बहुत अच्छा था। हम तो सोच रहे हैं कि सब हमारे ही ऊपर है, ये सब जो तकलीफ है। और इस सिस्टम में आए हमें 1.5 साल हो गया है। अब 20 किलो वजन मेरा कम हो गया, मेरा शरीर बहुत हल्का रहता है। और मेरा कोच है कोच तमस्सुम कौन है मैम मीना और जी? आरजू सर जी। तमस्सुम मैम है। और आज का सिस्टम तो बहुत अच्छा था। और हम तो सोचते हैं कि आप जो बताए हैं कि दूसरे के बारे में सोचना, नए लोग से मिलना, तो नए लोग से मिलने से बहुत खुशी मिलती है। हम भी माघ मेले में गए थे, 1 हफ्ता थे, तो इतनी खुशी मिली कि जैसे कहाँ आ गए हैं। और अरे और लोग प्यार देते हैं, और दोस्त लोग आप लोग को भी प्यार देते हैं, उनको लोग से भी खुशी मिलती है, मगर उतना खुशी नहीं मिलती जितना दूसरे लोग नए लोग से मिलता है। थैंक यू मैम, अरे, आपको हमें म्यूट करने के लिए। आप इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज हमें बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बिल्कुल नए लोगों से बात करते हैं, नए लोगों से जब हम मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, हमारा भी ब्रेन जो है वो रिफ्रेश होता है। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है और डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 4 साल पहले न्यूट्रिशन को लेकर पहले 3 महीनों में अपने 12 केजी बैड फैट को बर्न किया और अपने आइडल वेट को अचीव किया, और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। आज का टॉपिक मैम वाकई ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सभी को ये थी पर हमें मालूम नहीं था। जैसे कि आपने बोला कि एक हमारे को बैलेंस रखना होता है हमारी वर्कआउट पे भी, ना ज़्यादा करना है और ना कम करना है। और जैसे आपने बात की कंसंट्रेशन और ब्रेन फॉग की, ये मेरे साथ भी हो चुका है। सिस्टम से पहले एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहते थे, 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह बिल्कुल भी एनर्जाइज नहीं फील करते थे। जब काम पर जाते थे तो ऐसा होता था कि बहुत सी सिंपल सी बातें वो भी समझ में नहीं आती थी, और उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पर जब से इस सेशन में बैठे, यहाँ से नॉलेज ली है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, और अपनी एंटी इंफ्लामेटरी डाइट को इसमें शामिल किया है, तो एक बेहतर रिजल्ट आए हैं। और इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ आपका और भरत सर का, जिन्होंने हमें इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा और बनाए रखा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ एक चीज है कि जिन लोगों ने अभी रिजल्ट शेयर नहीं किया ना, बस उन्होंने अभी इस चीज को समझा नहीं है। आप समझिए, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो किसी को मोटिवेट करते हैं। तो नए लोग भी रिजल्ट शेयर किया कीजिए। पुराने पुराने लोग देखिए एवरी डे रिजल्ट शेयर करते हैं। कितना अच्छा एक ऑरा होता है, सुबह सुबह पॉजिटिव ऑरा होता है जो हम सब लेते हैं। तो नए लोग भी रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, शर्माइए मत। और आज से ही शुरू कीजिए। और कहीं पे भी हमें लगता है कि कोई चीज हमें रोक रही है, अपने कोच से बात कीजिए, अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, और ताकि आपके रिजल्ट भी और अच्छे आ सके। सो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।